So children, many a times I must have scolded you, your parents must have scolded you, और दुख भी हो जाता है, but वो दुख थोड़ी देर के लिए होता है. तो what is the real logic for scolding children? To make student feel unhappy or to uplift the standard of responsibility towards studies children. मैं इसको हिंदी में रूपांतरित कर देता हूं. डांटने की मेन वजह क्या होती है? सिर्फ बच्चे को दुखी करना या सो कॉल्ड उसका थोड़ा सा जिम्मेदारी वाला एटीट्यूड बनाना. चलिए, कुछ लोग कह रहे हैं दोनों. मैं दूसरे वाले पे ज्यादा भरोसा करता हूं क्योंकि मतलब हमको उसी से है. तो चलन, अगर मैं आपसे पूछूं कि हम खाना क्यों खाते हैं घर पे, डोंट से सर मम्मी ने कुक किया इसलिए खा लेते हैं. नो नो नो, यू आर हंग्री. व्हाट इट क्लियर? आपको भूख लगी है, दैट्स व्हाई. लॉजिक समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया? अगर कहीं इनविटेशन कार्ड आता है, बर्थडे पार्टी, शादी ब्याह वगैरह वगैरह वगैरह, तो सो कॉल्ड हम वहां पे क्यों जाते हैं? दो रीजन है. पहला, वो हमारे आए थे, खा के गए, हमको भी जाना है. और दूसरा, जाएंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा. समझ में आया कि नहीं? तो वैसे ही बच्चों, असेट पे व्हेन वी चार्ज डेप्रिसिएशन तो वैल्यू ऑफ असेट गोज डाउन. तो क्या बच्चों डेप्रिसिएशन चार्ज करने का सिर्फ यही एक लॉजिक है? एब्सोल्युटली नॉट. असेट की वैल्यू तो कम हो ही रही है, एज वेल एज वी आर सेविंग मनी आउट ऑफ प्रॉफिट टू रिप्लेस दैट असेट इन अपकमिंग फ्यूचर. आई रिपीट चिल्ड्रन, हम डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं? एक तो हमारे एसेट की वैल्यू कम हो जाती है उससे, एंड वी हैपन टू इनडायरेक्टली सेव मनी. तो वैल्यू कम होती है तो हम एसेट की बुक वैल्यू, ट्रू वैल्यू जान जाते हैं. अभी तक आपने पढ़ के इतना समझ लिया होगा. दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन नीड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन क्या है? एसेट की वैल्यू को गिराना, डांट के अनहैप्पी महसूस कराना, या एसेट के रिप्लेसमेंट के लिए पैसा बचाना? रिप्लेसमेंट के लिए पैसा बचाना. सो मेन मोटिव फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन इज टू सेव मनी. इररिस्पेक्टिव एसेट कम हो रही है उससे हमें उतना इंटरेस्ट नहीं है. अंडरस्टूड चिल्ड्रन? तो वेडिंग पार्टी में जाने का मेन मोटिव इज नॉट कि सिर्फ भगड़ा खाना खाना है. इट इज टू मेक द होस्ट फील हैप्पी. समझ में आ गई सबको बात? वही काम बच्चों हम यहां करने जा रहे हैं. टिल डेट what we did was two things. We charged depreciation for reducing asset also, and that amount is ultimately saved. लोग बोलेंगे सर हमें तो नजर ही नहीं आया, how did we save? अभी अगला चैप्टर जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ोगे, you will understand that concept there. Okay? तो अब हम थोड़ा फोकस करेंगे. Why to reduce the value of asset unnecessarily? I repeat, why to reduce the value of asset unnecessarily when the main objective is to save money? तो लास्ट वाला जो मेथड था वो दो काम करता था, एसेट की वैल्यू भी गिराता था और मनी भी सेव करवाता था. इस मेथड में एसेट की वैल्यू आपकी फॉल नहीं होगी बट मनी सेव होगा. तो मेन ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है, तो इसको भी एक बार खा लेते हैं. बात समझ में आई चिल्ड्रन? सो टिल नाउ वी यूज्ड टू पास द एंट्री फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, बाइंग एसेट, सेलिंग एसेट एंड ऑल दैट चिल्ड्रन. सब कुछ वही रहेगा, थोड़ा सा स्टोरी में ट्विस्ट है, थोड़ा सा चिल्ड्रन. The entry for purchase of asset earlier used to be asset account debit to bank or supplier. आज भी वही है. For charging depreciation children, entry होती थी depreciation account debit to asset. As a result, our asset used to go down. अब हमें ये काम नहीं करना है, हमें सिर्फ पैसे सेव करने हैं. तो अगर बच्चों आप asset की वैल्यू को रिड्यूस नहीं करना चाहते तो उसको क्रेडिट करने से अवॉइड करिए. आई रिपीट, क्रेडिट करने से अवॉइड करिए. अगर आप नहीं चाहते कि आपको डेंगू का मच्छर काटे तो पहले से ही कुछ मेडिसिन या ओडोमॉस वगैरह लगा लीजिए. गुड नाइट, गोदरेज, रोल-ऑन्स आते हैं आजकल, वो लगा लीजिए कि मच्छर काटे ना. सो इन दैट केस चिल्ड्रन, ये सेकंड एंट्री में ट्विस्ट आ गया. इंस्टेड ऑफ डेप्रिसिएशन टू असेट, व्हाट वी राइट? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और यू कैन ऑल्सो राइट डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. स्वाद अनुसार जो अच्छा लगे आप लिख सकते हो. इसके बाद की एंट्रीज मैं आपको भी नहीं बता रहा हूं बिकॉज अभी वो आपको समझ में नहीं आएंगी. व्हेन वील डू अ क्वेश्चन वील अंडरस्टैंड देम. हर्ड वेल? चलिए लेट्स कंटिन्यू चिल्ड्रन. वी हैव अ क्वेश्चन हियर चिल्ड्रन. राम प्रसाद एंड सन्स परचेज अ प्लांट ऑन 1st July 2016 at a cost of 78,000 and spent how much on its installation?
2000. What's the total cost, children? 80. The firm writes off depreciation at 10% on DV method, and the plant is sold on 1st October 2019. Question till now used to say us prepare plant account, full stop. अब क्या बोल रहा है? Plant account and provision for depreciation. समझ में आ गया? समझ में आ गया? बच्चों ये चीज क्लास 11th में थोड़ी कम काम आती है, जनरली टीचर्स को नहीं पढ़ाते. 12th में ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके पूरे 80 मार्क्स के पेपर में क्लास 12th में चल रहे हैं, 4 मार्क्स आपको इसी कॉन्सेप्ट में मिलने वाले हैं. तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी नेसेसरी टू स्टडी. रेडी एवरीबॉडी? चलिए. Children, what's the journal entry for so-called purchase of asset? Asset account debit to bank. So children, we'll be putting on 1st July 16 posting as to bank. No need to write M1, M2, M3 because we have only one asset. समझ गए बच्चों? पक्का? Year ends on 31st March, children. So do answer me, ये जो 1st July वाला year है बच्चों, ये खत्म कब होगा? 31st March 2017. जर्नल एंट्री बताइए, लिखिए मत. आज से पहले तक डेप्रीसिएशन की क्या करते थे हम? डेप्रीसिएशन चार्ज करने की एंट्री, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी एसेट व्हाटसोएवर इट इज. अब ये नहीं एंट्री चल रही. नाउ द एंट्री इज depreciation account debit to provision for depreciation or accumulated depreciation. Please use common sense children. क्या ये journal entry plant account में post हो सकती है? No, no, no. क्या ये journal entry children provision for depreciation account में post हो सकती है? So here we'll be putting on 31st March by depreciation अकाउंट. सो आपको ये बात समझ में आ गई? सर टिल नाउ हमारे पास स्टूडियो अपार्टमेंट था, एक ही रूम था सर, उसी में खाना खाते थे, उसी में पढ़ते थे, उसी में सो जाते थे. अब 2 BHK फ्लैट हो गया है. स्टडी रूम अलग है, लिविंग रूम अलग है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है. व्हाट इज 10% ऑफ 80,000 रुपीज चिल्ड्रन? 8,000. जुलाई से मार्च इज 9 months, इट विल बी 6,000. ये प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? 8,000 upon 12 into 9, 6,000 आ जाएगा. Heard this well? क्या बच्चों asset account के credit side में we happen to write anything? जब आपने कुछ लिखा ही नहीं चल रहा है, क्या आपकी value reduce होगी? Not at all. तो simply by balance carried down 80,000 and children 31st March 17. Provision for depreciation account में we have shortage on the debit side 6,000. Is it very difficult? To balance brought down 80,000. And similarly children total लिख देंगे यहाँ पे 6,000. If carried down appears on the debit children, definitely brought down किस side पे आ जाएगा? Credit side. On 1st April 17. People may have a query. Provision क्यों बोलते हैं? मैंने आपको provision and reserves में पढ़ाया है. It is an estimation कि हमारी asset इतनी reduce हो रही है. Might be possible कि इससे ज्यादा reduce हो, might be possible कि इससे कम, इसलिए provision बोलते हैं. सर accumulated क्यों बोलते हैं? बस 5 मिनट वेट करिए, आपको वो भी पता लग जाएगा. Be quick children, update this fast. And plant was sold on 1st October 19. ये 1920 वाले सेशन में आएगा. किस सेशन में? तो अभी हमारा 16-17 हो गया. अगला सेशन कौन सा चलन? 17-18. Children, what is the method of charging depreciation? Written down value. ध्यान दीजिएगा. In second year, will depreciation be charged again on 80,000 original cost? No, no, no. So children, थोड़ा सा working note आपको roughly prepare करना पड़ेगा to know its written down value. What's the written down value of this plant?
74,000. Now we will be charging depreciation on 74. And what will be the journal entry again, children? Depreciation account debit to provision for depreciation or accumulated depreciation. Can we post this journal entry into plant account? Simple. Journal में जब उसका significance है ही नहीं तो क्यों post करें? So children, in provision for depreciation account on 31st March 18, we'll write by depreciation. 10% of 74,000 is what? 7,400. Now you will understand why we call it as accumulated. Children, value add हो रही है year after year. Children, value is being added year after year. So 6,000 reflected only 1 year's depreciation. 13,400 reflects 2 year or 2 accounting periods, जो भी आप बोल लीजिए. So it is being accumulated, added together, aggregated, totaled. That's why हम इसे accumulated depreciation बोलते हैं. समझ गए? समझ गए? चलिए. Which side sounds short? Debit side. So we'll be putting to balance carried down 13,400 and 1st April 18. What we'll put, children? By balance brought down. So it's just like that कि आपके पास घर में ढेर सारे पैसे पड़े हैं, बट आप इतने कनिंग हैं, आप घर वाले पैसे नहीं निकाल रहे हैं, बैंक से लोन लेते जा रहे हैं ताकि लिक्विडिटी मेंटेन रहे घर पे. डन चलन? चलन डन? अप्रैल 18 तक यहाँ पे भी स्टोरी फिनिश कर लेते हैं. अगेन चिल्ड्रन, इन आवर बुक्स प्लीज बैलेंस की पूरी स्पेलिंग लिखिएगा. What sounds to be the value of asset year after year? Children, year after year हमारा asset plant कितने का है? 80. So depreciation भी charge करते जा रहे हैं, as well as asset की value भी reduce नहीं हो रही मतलब कहावत है ना, सांप भी मर गया और उसकी मम्मी को पता भी नहीं लगा. समझ में आया कि नहीं? Because we cannot be dependent on the quality of that लाठी. बट सांप को तुम्हारा अकेले में गया होगा. ये कहावत गलत है. 80,000. हाँ ये तो 18 नहीं 17. हाँ सॉरी. चलिए चलन, 1st April 18 को असेट का बैलेंस आ रहा है 80,000. चलन आ गया. लग गया तो इसको यहाँ कंप्लीट ही कर लेते हैं. बैलेंस कैरेट डाउन अगेन 80,000 है. सो असेट रिड्यूस तो कर रही है बट हमें नजर नहीं आ रही है. 1st April 19. यहां तक बच्चों अपडेट कर लीजिए, फिर मैं 3rd ईयर का आपको डेप्रिसिएशन निकालना सिखाऊंगा क्विकली. In 1st year we charged depreciation on 80,000 for 9 months. That was 6,000. Book value came to 74,000. हमने फिर 7,400 depreciation charge किया in the 2nd year. Correct. Now what would be the book value, children? 69,600 शायद नहीं आएगा. It would be 66,600. Now children, we'll be calculating 10% of 66,600, which would be 666,000. The journal entry for charging depreciation again is what? Depreciation account debit to provision for depreciation. तो provision for depreciation में क्या लिखेंगे बच्चों? 31st March 18 we'll be putting by depreciation 6,660. sorry 90. ऊपर से फ्लो बना हुआ था तो लिख दिया. plus 13,400. Children, which side do you feel like is short? Debit. So what would be written in the particulars column? To balance carried down, and here on 1st of
April 19 we'll be putting by balance brought down. So इस asset पे children till this date, that is session 17, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 3 years we have charged depreciation. Or total asset has been reduced by 20,060 rupee, but asset account पे ऐसा कोई effect नहीं आया. तो every year your books would reflect asset shown at a higher value, और still आपका काम भी चलता जा रहा है. समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? इसको फाइनेंशियल लेवरेज की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आई रिपीट चिल्ड्रन, फाइनेंशियल लेवरेज की तरह. आपके पास पैसे तो हैं, बट बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड दे दिया जिसपे आपको 45 डेज के बाद पेमेंट करना है. तो बेटर कीप योर मनी इन द बैंक एंड अर्न इंटरेस्ट, और 44th डे पे अपना बिल पे कर दीजिए. 44 डे पे अपना बिल पे कर दीजिए. अंडरस्टूड दिस लॉजिक? तो एसेट भी इंटैक्ट है और डेप्रिसिएशन भी चल रहा है. चिल्ड्रन डन दिस मच? Now it says that the plant was sold for rupees what value? And children, on which date? 1st October. Please subtract 6660 from 66,600. It's 59,940. कुछ की याददाश्त तेज होगी तो उनको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन हमने पहले किया है. So children, 1st October को हमने एसेट बेचा. So 1st of October तक from 1st April, how many months do we have children? 6 months. तो अगेन आप 6 months का डेप्रिसिएशन आप चार्ज करेंगे. 59,940 का चिल्ड्रन 10% for a period of 6 months. 0 got cancelled. 6 1s are 6 2s are 2997 if I'm not wrong. Children, 2997 if I'm not wrong. Please put this quickly. Quickly, children. Let's proceed. The question says that the plant is sold for 32,000. Okay? Can I say the plant which was bought for rupees 80,000 is sold for 32? No, sir. जो 80 का था वो 32 में बिका है. Can we say this? Yes, sir. Yes, sir. No. 80 का तो कब था? जब खरीदा था. क्या आज हम 80 वाला प्लांट 32 में बेच रहे हैं? मैंने आपसे क्या बोला? Plant which was bought for 80 is sold for 32. Today is the value 80,000 being shown in the books, no doubt. But is it correctly its value as of today, children? No. 4 years में we have been charging depreciation. फर्क सिर्फ इतना था कि आप यहाँ पे इसको शो नहीं कर रहे थे. I repeat, we were charging depreciation, but we were not showing it. 100 crore rupees आपके बैंक में रखा है चिल्ड्रन. You are a wealthy man, yes or no? 90 crore रुपए का लोन भी आपके ऊपर. Are you that much wealthy? What did I say in the previous sentence? No, आप इतने wealthy नहीं हैं. तो 80 की एसेट बच्चों आपको एसेट अकाउंट में नजर आ रही है. कैन वी से कि 80 वाली 32 में बिक गई? नो. जो 80 की खरीदी थी 3-4 years ago, आज उसकी बुक वैल्यू काफी कम है. दैट इज बीइंग सोल्ड फॉर 32,000. समझ में आ गया? समझ में आ गया? स्टोरी में ट्विस्ट देखिएगा. ऑन विच डेट हैव वी सोल्ड द एसेट चिल्ड्रन? 1st of October. Please don't write, just see. Journal entry for sale of asset would be same. And if I write children buy bank 32,000, will it be rightful to say that 80,000 वाली asset 32 में बिकी है? No. 80 और 32 को आप कंपेयर करेंगे तो आपका डिफरेंस कितना आएगा चिल्ड्रन? 48,000. क्या आपकी एसेट पे 48 का लॉस है? बेसिकली सर हमारी एसेट 80 की नहीं है, वो बहुत नीचे जा चुकी है. बट क्या आपको वैल्यू नजर आ रही है आंखों से? कैसे करेंगे इसको नीचे? डेबिट में लिखा है चिल्ड्रन. क्रेडिट में इफ आई राइट समथिंग एंड व्हाट समथिंग, आपने जितना डेप्रिसिएशन एसेट पे चिल्ड्रन टिल डेट चार्ज किया है आप वो पूरा लिख दीजिए. व्हाट इज 20,060 प्लस 2,997? 23,057. सो चिल्ड्रन अगर मैं 23,057 रुपीज को यहां पे लिख दूं
the value of asset which should have been reduced every year, पहले 6,000 से, फिर 7,400 से, फिर 6,660 से, फिर 2,997 से, वो रिड्यूस नहीं हुई। कहावत सुनी होगी ना, रोज रोज के रोने से अच्छा है एक बार रो लो। तो अभी तक जो हम कर रहे थे, हम रोज रोज हर साल रो रहे थे, डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, अब हम एक बार रो रहे हैं। तो हमने पूरी एसेट को एक बार रिड्यूस कर लिया। अंडरस्टैंडिंग? जस्ट अ डिफरेंट अप्रोच टू डू अकाउंटिंग। तो कुछ लोग अपनी व्हीकल में 20 लीटर्स पेट्रोल एक साथ भरवाते हैं, कुछ 2 लीटर्स डेली भरवाते हैं, जिनको लगता है कि हम चांदनी चौक के पीछे वाली गली में रह रहे हैं और व्हीकल में फ्यूल चोरी हो जाएगा। अंडरस्टूड द चिल्ड्रन? अंडरस्टूड? सो वेयर वी recorded depreciation every year, children, in which account? Provision for depreciation. And now we have transported it where? Plant account. एक लिंक क्रिएट करना पड़ेगा बीच में। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में आप लिखेंगे 1 अक्टूबर 19 को, क्या लिखेंगे सर? टू प्लांट अकाउंट 23057 to plant account. And children, and in plant account we'll be putting what is called as by provision for depreciation. Now it practically sounds one and the same thing, children. Now it sounds one and the same thing. समझ में आया बच्चों? चलन समझ में आ गया? पक्का? तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू फ्रॉम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू प्लांट. सो दिस इज चिल्ड्रन एज पर द जर्नल एंट्री वेयर पीएफडी वाज डेबिटेड एंड प्लांट वाज क्रेडिटेड. सो ये एक नई ट्रांसफर एंट्री आपने पढ़ी, पीएफडी अकाउंट डेबिट टू प्लांट, एंड दिस टाइप ऑफ एंट्री चिल्ड्रन इज कॉल्ड एज बुक एंट्री. इसमें कोई भी कैश का लेन देन नहीं है. These entries are done just to have compliance with the accounting system. I repeat, to have compliance with the accounting system. समझ में आया? तो बुक एंट्रीज का एग्जांपल आपने पढ़ा है जर्नल प्रॉपर में. दिस इज वन ऑफ द बुक एंट्री. इसको आप एडजस्टिंग एंट्री भी बोल सकते हैं. डन ऑल चिल्ड्रन? चलिए सिंपल सा वर्किंग नोट है हमारे पास. 80,000 was the value of asset, children. 23057 till date its depreciation. I repeat, its depreciation. आज से ठीक 365 days के बाद in class 12 I'll say the same word, children. So what is 80,000 minus 23057? 80,000 minus 23057, children. 56,943. और आपने कितने में से बेच दिया children? 32,000 में. Just compare it with 32,000. What is the amount of loss that you happen to get, children? 20. So make it by statement of profit and loss. 32,000 में आपने asset बेची है children. 24,943. समझ में आ गया? Instead copy this working note also, children. सो एग्जैक्टली सेम है चिल्ड्रन. आप क्वेश्चन कंपेयर कर सकते हैं. आपने किया था इस क्वेश्चन को सॉल्व, इफ यू पीपल रिमेंबर, जब हमने सिंगल असेट सेल पढ़ा था बच्चों, इजंट इट? उसमें हमने ये पढ़ा था. बी क्विक टू दिस चिल्ड्रन, बी क्विक. सेम लॉस आ रहा था वहां पे भी, सिर्फ नेचर ऑफ अकाउंटिंग वाज डिफरेंट. बी वेरी क्विक. चिल्ड्रन डन? चलिए. सो पीपल अंडरस्टूड चिल्ड्रन हाउ टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन इन दिस मेथड? स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा. ये तो एक असेट का क्वेश्चन था चिल्ड्रन, तो हो गया आराम से. इसमें मल्टीपल भी हो जाएगा, फिर 3 असेट भी हो जाएगा. इतनी दुश्मनी नहीं होती है क्लास 11 में टीचर की बच्चों से. बट क्वेश्चंस आर देयर चिल्ड्रन. करेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए. समझ में आ गया सबको इतना? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे. कोई डाउट है तो प्लीज.